सभी शिव भक्तों को मंजू पंत का नमस्कार। आइए शिव महापुराण के उमा संहिता में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कल्पितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवाम्भाकं पाणो महासायच्चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। आनंदे आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर की कथा। भक्तों यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। आइए हम लोग शिव महापुराण में प्रवेश कर रहे थे। देखते हो पूरी शिव पुराण को कितने खंडों में बांटा गया है, आपने देखा सुना। अब हम उमा संहिता के 7वें अध्याय में प्रवेश करने जा रहे हैं। कल ने बताया कि कौन कौन से पाप करने से कौन कौन से नरक मिलते हैं। आज बता रहे पापियों और पुण्यात्माओं को भी यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। बड़े ध्यान से सुनिए। आज हम आपको कितने सुनाएंगे अध्याय? ओनली 1, अध्याय 7। प्रेम भक्ति से सुनिए। अगर आपको समझ में आए, अच्छा लगे, आप समझे कि ये दूसरे लोगों को भी पता होना चाहिए, तो शेयर जरूर करें। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, मनुष्य 4 प्रकार के पापों से यमलोक में जाते हैं। यमलोक अत्यंत भयदायक और भयंकर है। वहां समस्त देहधारियों को विवश होकर जाना पड़ता है। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो यमलोक में न जाते हो। किए हुए कर्म का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है। इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले सौम्य चित्त और दयालु हैं, वे सौम्य मार्ग से यमपुरी के पूर्व द्वार को जाते हैं। जो पापी पाप कर्म परायण तथा दान से रहित हैं, वे भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी लांग कर नाना रूप वाले यमलोक की स्थिति है, यह जानना चाहिए।
पुण्य कर्म करने वाले लोगों को तो यह नगर निकटवर्ती सा जान पड़ता है, परंतु भयानक मार्ग से यात्रा करने वाले पापियों को वह बहुत दूर दिखाई देता है। वहां का मार्ग कहीं तो तीखे कांटों से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरे की धार के समान तीखे पत्थर उस मार्ग पर जड़े गए हैं, कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पाठकों के अनुसार वहां की कठिनाइयों में भी भारीपन और हल्कापन है। कहीं कहीं यमपुरी के मार्ग पर लोहे की सुई के समान तीखे दाग भी फैले हुए हैं। तदंतर यमपुरी के मार्ग की भीषण यातना और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने क्या कहा, सुनिए। व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है वे लोग इस प्रकार दुख उठाते हैं और सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं जिन्होंने पहले से ही दान रूपी पाथे राह खर्च ले रखा है। वे सुख पूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस रीति से कष्ट उठाकर पापी जीव जब प्रेतपुरी में पहुंच जाते हैं तब उनके विषय में यमराज को सूचना दी जाती है। उनकी आज्ञा पाकर दूत उन पापियों को यमराज के आगे ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहां जो शुभ कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको यमराज स्वागत पूर्वक आसन दे करके पाद्य और अर्घ्य निवेदन करके प्रिय बर्ताव के द्वारा सम्मानित करते हैं और कहते हैं, वेदोक्त कर्म करने वाले महात्माओं, आप लोग धन्य हैं जिन्होंने दिव्य सुख की प्राप्ति के लिए पुण्य कर्म किया है। अतः आप लोग दिव्यांगनाओं के भोग से भूषित तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक में जाइए। वहां महान भोगों का भोग करके अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर भोगिएगा। जो धर्मात्मा मनुष्य होते हैं वे मानो यमराज के लिए मित्र के समान होते हैं। वे यमराज को सुखपूर्वक सौम्य धर्मराज के रूप में देखते हैं, किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले होते हैं ना वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है, नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं, उनके केश ऊपर को उठे हुए दिखते हैं, दाढ़ी मूछें बड़ी बड़ी होती हैं, ओठ ऊपर की ओर फड़कते हुए दिखते हैं, उनके 18 भुजाएं होती हैं, वे कुपित तथा काले कोयलों के ढेर से दिखाई देते हैं। उनके हाथों में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र उठे होते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते हैं। क्या करते हैं? डांटते हैं उनको। बहुत बड़े भैंसे पर आरूढ़, लाल वस्त्र और लाल माला धारण करके बहुत ऊंचे महामेरु के महान समान दृष्टिगोचर होते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त दिखाई देते हैं। उनका शब्द प्रलय काली के मेघ की गर्जना के समान गंभीर होता है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हों, गिरिराज को निगल रहे हों और मुंह से आग निगल रहे हों। उनके समीप प्रलय काली की अग्नि के समान प्रभाव वाले मृत्यु देवता खड़े रहते हैं। काजल के समान काले देवता और भयानक कृतांत देवता भी रहते हैं। इनके सिवा मारी, उग्र महामारी, भयंकर कालरात्रि, अनेक प्रकार के रोग तथा भांति भांति का भयानक कुष्ठ मूर्तिमान हो, हाथ में शक्ति, शूल, अंकुश, पाश और चक्र खड्ग लिए हुए खड़े रहते हैं। ये किनके लिए? जो पापी लोग यहाँ से जाते हैं। वज्रतुल्य मुख धारण करने वाले रुद्रगण सुर तरुष तरकस धनुष धारण किए हुए वहां उपस्थित होते हैं। सभी नाना प्रकार के आयुध धारण करने वाले महान वीर एवं भयंकर हैं। इनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। ऐसे परिवार से घिरे हुए घोर यमराज और भीषण चित्रगुप्त की पापिष्ट प्राणी देखते हैं। यमराज उन पाप कर्मियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों द्वारा उनको समझाते हैं। बोलो हर 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 महादेव। दोस्तों, कल हमने अध्ययन किया था कि
कौन से पाप करने वाले कौन से नरक में जाते हैं। आज हमने देखा कि पुण्य और पाप करने वालों को यमराज किस रूप में दिखाई देते हैं और कैसे उनको शिवधाम मिलता है या नरक का काम मिलता है। बोलो हर 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 महादेव। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अनिशम्य दास्वामिति माम त्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्मि। बोलो शंकर भगवान की जय हो।